आज आप पढ़ेंगे 12th होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर शिशुओं को जानिए, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर कंप्लीट करेंगे। और इस होम साइंस का पूरा चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, उसका सब्जेक्टिव पर चलेंगे, जो कि 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम इसका जो MCQ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर का शिशुओं को जानिए, जिसमें हम 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे के विकास और उसकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, क्या जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के लिए सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड में अधिकतर आपको मतलब 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, तो ये यहाँ पे जन्म के समय नवजात शिशुओं का औसत भार कितना होता है, तो 2 ग्राम मतलब 2.5 ग्राम से 3.5 ग्राम या 3 ग्राम या 4 ग्राम। तो कितना होता है, तो सिंपल सी बात है, सब जानते हैं कितना, तो 2.5 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम तक होता है। जब जन्म होता है बच्चे का तो 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम तक होता है। यदि 2.5 किलो कम से कम तो रहना ही चाहिए बच्चे का वजन जब जन्म होता है। यदि उससे कम होता है तो मतलब वजन कम होता है तो समझ लीजिए बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आगे चलकर इसको बहुत सारी तबीयत मतलब सामना कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, क्या गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। मतलब गर्भ अवस्था में रक्त मतलब खून की किस तत्व की कमी हो जाती है। क्या थायमिन, कैल्शियम, नियासिन या कैलोरी। तो यहाँ पे आपको बता दूं, जो गर्भ अवस्था में जो खून की कमी हो जाती है वह उसमें कौन सी तत्व की कमी हो जाती है खून में, तो मेन आयरन की कमी हो जाती है। ठीक ना, आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन तो इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ, तो आपको क्या लगाना है, तो यहाँ पर कैल्शियम लगाना है। ठीक है ना, मेन आपको आयरन रहेगा तो आपको आंख बंद करके आयरन लगा देना है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको कैल्शियम लगाना। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, संपूर्ण गर्भ अवस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है। मतलब संपूर्ण गर्भ अवस्था में जो पूर्ण रूप से गर्भ अवस्था हो जाता है तो उस गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित मतलब आयरन, ठीक ना, लोहे अर्थात आयरन की शोषित करना चाहिए। तो यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, ए 700 से 1000 मिलीग्राम तक। ठीक ना, अर्थात 360 आयरन की गोली देना चाहिए कम से कम। ठीक ना, ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। शिशु का गाय का दूध, भैंस का दूध, माँ का दूध या शहद मतलब शहद, जिसको मौध जिसको आम भाषा में कहते हैं। तो यहाँ पर शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है, तो सिंपल सी बात है माँ का दूध। 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 में बोला है, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज जो एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं रोग रोधन क्षमता, संक्रमण, सफाई, विसंक्रमण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक, रोग रोधन क्षमता को बढ़ाता है। मतलब माँ के दूध में पाए जाने वाले जो एंटीबॉडीज है बच्चे को मतलब शक्तिशाली बनाता है, क्या, तो उसको रोग से लड़ने के लिए। ठीक ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रोग रोधन क्षमता। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, माँ का प्रथम दूध जो गाढ़ा पीला चिपचिपा होता है उसे क्या कहते हैं। जो माँ का जो प्रथम दूध फर्स्ट बार होता है वह जो गाढ़ा पीला चिपचिपा होता है उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉम, क्लोरोफिल या कॉलम। तो 6 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉम, जिसको खींच कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, तो जिसको खींच कहते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉम। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जब सिंपल सी जो होता है प्रसव, तो उसमें आप लोग समझ ही रहे हैं, तो उसमें स्तनपान शुरू कर देना चाहिए किसके मतलब कितने देर के बाद, आधा घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद, 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद। जो प्रसव होता है मतलब डिलीवरी, तो उसके कितने देर के बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए बच्चे का, तो यहाँ पे आधा घंटा में। ठीक ना, तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आधा घंटा में। तो 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। मतलब कौन माता
के दूध के साथ नवजात के शिशु की ज़रूरत होती है। तो माता के दूध के साथ क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? शहद, ग्लूकोज या पानी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए बच्चे को नहीं शहद देना चाहिए ना ग्लूकोज माता दूध के साथ, बस छोटा बच्चा तो क्या दीजिएगा? पानी, ये सब दीजिएगा नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माता का दूध क्या तो अपमिश्रित नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी, यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, सिर्फ बच्चों के लिए संतोषप्रद होता है या हमेशा ताज़ा रहता है। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक लग रहा है? तो माता का दूध हमेशा ताज़ा रहता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, 9 का ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको पहले बता दूँ कि आप चैनल पर यदि न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपको हमेशा पढ़ने को मिलता ही रहेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और शेयर करना जरूर नहीं भूलिएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे में, शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो प्यार, भय, क्रोध या नापसंद। तो 10 का क्या हो जाएगा? तो 10 का मतलब जो उत्तेजना, जिसको उत्तेजना बोल सकते हैं, मतलब नापसंद। ठीक ना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता है, उत्तेजना। तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? मतलब प्रोटीन जो बच्चे को, जो माँ है उसको हमेशा कम से कम, मतलब उसको अधिक दाल दिया जाता है तो उसमें क्योंकि प्रोटीन पाया जाता है, आहार पाया जाता है। ठीक ना, तो उसको एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो 10 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम, 25 ग्राम। तो यहाँ पर 11 का क्या हो जाएगा? तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 ग्राम। ठीक ना, लेकिन 20 से 30 ग्राम कम से कम देना चाहिए। तो 20 से 25 ग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन सबसे, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे 15 ग्राम आप लोग को लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो आप पहले ही भी क्वेश्चन देखे हैं। तो क्या कहते हैं? माँ के स्तन से निकलने वाला जो फर्स्ट दूध होता है, पीला जो होता है, उसको क्या कहते हैं? तो कोलेस्ट्रम, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो यहाँ पे ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 5, 2, 4, 7। तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा क्या? तो 4। ठीक ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 अवस्थाएं होती हैं। 14 नंबर बोल रहा है 14 नंबर बोल रहा है बच्चा का किस आयु में पहला दांत निकलता है? बच्चे का दांत किस आयु में निकलता है? जब बच्चे का जन्म के बाद मतलब कितने महीने के बाद दांत निकलता है, फर्स्ट दांत? तो 6 महीना के बाद, 8 महीना के बाद, 10 महीना के बाद या 5 महीना के बाद? तो 6 महीना के बाद पहला दांत बच्चे का आता है। तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? BCG का टीका कब लगाया जाता है? जब बच्चे को BCG का टीका कब लगाया जाता है? 4 महीने में, 5 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में? तो बताइए क्या होता है? तो यहाँ पर 15 का हो जाएगा 3 महीने में। शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो 3 महीने के बाद। ठीक है ना, जब बच्चे का जन्म होता है उसके 3 महीने के बाद BCG का टीका लगाना चाहिए। उसका 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? जो बच्चे को पूरक आहार कितने महीने के बाद देना चाहिए? 6 महीने, 8 महीना, 3 महीना, 9 महीना? तो बच्चे को पूरक आहार मतलब कुछ हल्का जो बच्चे के विटामिन हो माँ के दूध के साथ क्या देना चाहिए? तो मतलब 6, 7, 8 महीने के बाद कब क्या देना चाहिए? तो यहाँ पर 6 महीने के बाद। कब मतलब कहने का मतलब बच्चे को पूरक आहार कितने महीने के बाद देना चाहिए? तो 6 महीने के बाद। ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 का ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? जो ORS, सिंपल सी बात सब जानते होंगे, ORS आप मार्केट में मिलता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक पाउडर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पाउडर।
तो यहाँ पे 17 का बोल रहा है ORS पेय बनाने के लिए किसके साथ मिलाना चाहिए, दूध, सूप, जूस, इनमें से कोई नहीं। तो नहीं दूध के साथ मिलाना चाहिए, सूप के साथ, नहीं जूस के साथ, किसके साथ मिलाना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात पानी के साथ मिलाना चाहिए। जब ORS का आप घोल तैयार करते हैं तो उसको पानी के साथ मिलाते हैं ना, तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं दिया हुआ पानी तो यहाँ पर डी लगा देना है। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं, जब 2 वर्ष से मतलब 2 साल से लेकर 6 वर्ष मतलब 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो सिंपल सी बात है, शिशुअवस्था कहते हैं। उसका 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई होती है, जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पे मतलब 48.56 कम से कम भारतीय बच्चे की लंबाई होती है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कितना दिया हुआ है, तो 50 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो 50 सेंटीमीटर जन्म के समय में भारतीय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या 30 सितंबर 1993 के अनुसार मतलब 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर 20 का हो जाएगा 1.92, ठीक ना। इतने करोड़ बच्चे और इतने करोड़ माताएं जो पूरक पोषण प्राप्त करें किसके अनुसार, तो 30 सितंबर 1993 आंकड़े के अनुसार, ठीक ना। तो ये है, तो ये फर्स्ट चैप्टर है। यह चैप्टर मतलब आपको मोस्ट अच्छा लगा तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना। और यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप PDF भी आराम से ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना पड़ेगा। यहाँ पर ज्वाइन होकर आप PDF पढ़ सकते हैं। उसके साथ आप फेसबुक पेज पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि फेसबुक पेज पे सभी तरह का बिहार बोर्ड का न्यूज़ आता है। उसके साथ साथ आप हमारे इंस्टा पेज पर, ट्विटर पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आप हमें कुछ राशि डोनेट करना चाहते हैं, मतलब डोनेट नहीं बोल सकते, उसको सहयोग देना चाहते हैं ताकि हम मतलब जो सेटअप तैयार करें और आप लोगों को जल्दी से जल्दी पढ़ाई शुरू करवाएं, तो इसके लिए आपको कुछ मतलब आर्थिक सहयोग देना होगा। और आप किसके माध्यम से दे सकते हैं, तो आपको पूरा जानकारी नीचे जो दिया हुआ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आपको किसके मतलब गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ये सब के द्वारा या बैंक अकाउंट के द्वारा आप भेज सकते हैं, ठीक ना। तो इतना ही, आप मिलेंगे सेकेंड चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद।